जब भी आपको जीवन में कोई बड़ी या छोटी कठिनाई का सामना करना पड़े, भगवद गीता की ये 65 शिक्षाएं उस समय आपके लिए बेहद सहायक साबित होंगी। ये दिव्य मार्गदर्शन न केवल समझने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इन्हें अपने जीवन में अपनाना भी अत्यंत आवश्यक है। ये शिक्षाएं क्रमशः पहली से शुरू होकर 65वीं तक आपको जीवन में मार्गदर्शन देंगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुने, ताकि आप भी अपने जीवन में समृद्धि और कल्याण प्राप्त कर सकें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जीवन में शांति और सुकून की असली चाबी कहाँ है? ये न धन दौलत में है, न बड़ी उपलब्धियों में। ये हमारे मन और विचारों के भीतर छुपी हुई है। श्रीमद् भगवद गीता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश यही है। जब तक आप अपने मन और विचारों को नियंत्रित करना नहीं सीखेंगे, तब तक आपको जीवन में सच्ची शांति नहीं मिलेगी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था, मेरा मन सही और गलत को पहचानता है, फिर भी मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाता। जो करना चाहता हूं वो कर नहीं पाता, और जो नहीं करना चाहता वही करता हूं। यही कारण है कि मैं बेचैन हूं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, मन को शांत और नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी साधना है। ये एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए अभ्यास चाहिए, धैर्य चाहिए। जब तक मन की गुलामी छोड़ोगे नहीं, तब तक शांति मिलना असंभव है। दोस्तों, ये बात सिर्फ अर्जुन की नहीं है, ये हमारी, आपकी और हर इंसान की कहानी है। हम अपने मन और विचारों के गुलाम बनकर जीते हैं, लेकिन असली सफलता तब है जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखें। एक राजा की कहानी सुनिए। उसने पूरी दुनिया जीत ली थी, लेकिन शांति नहीं पा सका। उसके गुरु ने कहा, ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिसने शांति प्राप्त कर ली हो, और उसका कुर्ता पहन लो, तुम्हें भी शांति मिल जाएगी। राजा ने ढेरों कोशिशें की, पर कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो ये कह सके कि उसे सच्ची शांति मिल चुकी है। आखिरकार वो एक महात्मा के पास पहुंचा जो बेहद शांत और संतुष्ट थे। राजा ने उनसे कुर्ता मांगा, पर महात्मा ने कहा, महाराज, मेरे पास कुर्ता ही नहीं है। सोचिए, जिसके पास कुर्ता तक नहीं था, वो शांत और सुकून भरा जीवन जी रहा था। और हम जो सब कुछ होने के बाद भी बेचैन रहते हैं, क्यों? क्योंकि शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि अगर सुकून चाहिए तो सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखें। ध्यान करें, सकारात्मक सोचें और अपने विचारों को सही दिशा में ले जाने की प्रैक्टिस करें। याद रखें, यह कोई एक दिन का काम नहीं है। इसे अपनी आदत बनाइए, क्योंकि जब आप अपने मन को जीत लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। तो आइए, आज से ही अपने मन और विचारों को कंट्रोल करने का अभ्यास शुरू करें। यही असली शांति का मार्ग है। श्रीमद् भागवत गीता की दूसरी शिक्षा हमें जीवन का एक गहरा सत्य सिखाती है। सच और झूठ का महत्व परिस्थिति और भावनाओं पर निर्भर करता है। अगर किसी का दिल दुखाने वाला सच बोलने से बचा जा सकता है, तो वो सच पाप के समान है। वहीं अगर किसी का मनोबल बढ़ाने या खुशी देने के लिए झूठ बोलना पड़े, तो वो पुण्य के समान है। यह हमें यह भी सिखाता है कि अपनी अच्छाई और सत्यता उन लोगों के सामने साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है जो आपके साथ छल, कपट या धोखा करते हैं। ऐसे लोगों का सामना करते समय अपने मन की बजाय अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, क्योंकि हमारा मन अक्सर हमें भटका देता है। सोचिए, जब आप मन के गुलाम बन जाते हैं तो यह आपको कमजोर और भ्रमित करता है, लेकिन जैसे ही आप अपनी बुद्धि का उपयोग करना शुरू करेंगे, आपका मन धीरे धीरे आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। यह एक प्रक्रिया है जिसे धैर्य और समझदारी से अपनाना जरूरी है। गीता हमें सिखाती है कि बड़े लक्ष्यों और विचारों को गुप्त रखना बेहद जरूरी है। जिस तरह एक गुप्त मंत्र की रक्षा की जाती है, उसी तरह अपने सपनों और उद्देश्यों को तब तक छुपाकर रखें जब तक आप उन्हें हासिल न कर लें। बोलने का सही समय तब आता है जब आपका काम पूरा हो चुका हो,
क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग आपकी तरक्की से दुखी होते हैं, आपकी समस्याओं से नहीं। याद रखें, जब भी कोई बड़ा सपना या उद्देश्य हो, उसे केवल उन्हीं के साथ साझा करें जो आपकी बातों का सम्मान करते हो, आपके रहस्यों को सुरक्षित रख सकते हो और आपको सही दिशा दिखा सकते हो। तो दोस्तों, आज से ही ये सीख अपने जीवन में उतारें, अपने मन को नियंत्रित करें, बुद्धि का सहारा लें और अपने सपनों को गुप्त रखते हुए उन पर काम करें। यही सफलता की ओर पहला कदम है, क्योंकि जब आपका मन आपका मित्र बन जाएगा, तब आप दुनिया के किसी भी संघर्ष को जीत सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की तीसरी शिक्षा हमें जीवन का एक अनमोल सत्य सिखाती है। संगति का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर एक नेक और अच्छा व्यक्ति भी बुरी संगति में रहता है तो उसका पतन निश्चित है। महाभारत का एक प्रसिद्ध उदाहरण है कर्ण। वो वास्तव में पांडवों का बड़ा भाई था और दानवीर के रूप में जाना जाता था। उसके भीतर धर्म और सत्य को समझने की अद्भुत क्षमता थी, लेकिन उसने दुर्योधन जैसे अधर्मी व्यक्ति से मित्रता कर ली। यही मित्रता उसके पतन का कारण बनी। बुरी संगति का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि कर्ण का जीवन, उसकी अच्छाई और उसकी सत्यनिष्ठा सब बर्बाद हो गए। गीता हमें यह सिखाती है कि जब भी आप बुरे लोगों की संगति में रहते हैं तो उनकी गलतियां और पाप आपके जीवन पर असर डालने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी आदतें, उनके विचार और उनका आचरण आप पर हावी होने लगता है। परिणाम स्वरूप आपकी अच्छाई खत्म होने लगती है और आपके जीवन की दिशा बिगड़ जाती है। संगति का चुनाव समझदारी से करें। यह निर्णय आपके भविष्य को बना या बिगाड़ सकता है। बुरे लोगों का साथ, चाहे आपको कितना भी सरल या आकर्षक क्यों न लगे, अंततः यह केवल विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए खुद से पूछिए, क्या मेरी संगति मुझे ऊपर उठा रही है या मुझे नीचे गिरा रही है? याद रखें, आपकी संगति ही आपकी प्रगति की कुंजी है। अच्छे लोगों का साथ न केवल आपको प्रेरित करेगा, बल्कि आपके जीवन को सकारात्मक दिशा भी देगा। तो दोस्तों, आज से ही अपनी संगति पर ध्यान दें। जीवन में अच्छे विचार, सच्चे मित्र और प्रेरणादायक लोगों का साथ चुनें, क्योंकि गीता हमें यह सिखाती है कि जैसा संग वैसा रंग। जब आप सही संगति में होंगे, तभी आप जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त कर सकेंगे। श्रीमद् भागवत गीता की चौथी शिक्षा हमें जीवन की एक महत्वपूर्ण सच्चाई सिखाती है। अनावश्यक झगड़ों से दूर रहना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो, तो आपको संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए। यह उपदेश जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति को दर्शाता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन की स्थिति पर विचार करें। वो युद्ध से भागना चाहता था, क्योंकि सामने उसके अपने ही थे, जिनके साथ उसका रिश्ता गहरा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह युद्ध केवल एक युद्ध नहीं है, बल्कि यह उसके सम्मान, चरित्र और अधिकार की रक्षा का प्रश्न है। कौरवों द्वारा द्रौपदी का अपमान और उसे नग्न करने का प्रयास एक ऐसा कृत्य था जिसे सहन करना धर्म के खिलाफ था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अगर तुम इस अधर्म को सहन करते हो तो यह स्वयं एक प्रकार का अधर्म होगा। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि जब भी आपका सम्मान और चरित्र खतरे में हो, तो आपको उस अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, चाहे वो सामने कोई भी हो, मित्र हो या रिश्तेदार या खुद आपका ही परिवार। ये एक ऐसा संघर्ष है जिसे हर व्यक्ति को अपनी आत्मा की आवाज सुनते हुए लड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह स्पष्ट किया कि यदि आप इस समय अपने अधिकार और सम्मान के लिए नहीं लड़ते, तो आप न केवल अपने लिए बल्कि समूचे धर्म के लिए एक बड़ी चूक कर रहे हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि जब आप अन्याय को सहन करते हैं तो यह न केवल आपके आत्मसम्मान को कमजोर करता है, बल्कि समाज में भी बुराई के फैलने का कारण बनता है। जीवन में कई बार हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां हमें अपनी छवि और सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
यह संघर्ष उस व्यक्ति की सच्ची पहचान को उजागर करता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि कभी भी अपने आत्मसम्मान और धर्म के लिए समझौता न करें। अगर आपके खिलाफ कोई बुरा काम हो रहा है तो चुप रहकर उसे सहन करना आत्मा के साथ विश्वासघात करने जैसा है। हमें यह समझना चाहिए कि संघर्ष केवल तब गलत होता है जब वो बेवजह और निराधार हो, जब वो आपके चरित्र, सम्मान और धर्म की रक्षा के लिए हो तो वो एक पवित्र कार्य है। जीवन में अपने अधिकार और सम्मान के लिए आवाज उठाना न केवल आपकी पहचान को मजबूती देता है, बल्कि ये समाज को भी ये संदेश देता है कि हर व्यक्ति का सम्मान आवश्यक है और उसके लिए लड़ाई जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सच्चे योद्धा वह है जो अपनी आत्मा और धर्म की रक्षा के लिए हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं और इस प्रकार वे दुनिया में अच्छाई का संचार करते हैं। ये उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी गरिमा और मूल्य को बनाए रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। निष्कर्ष के तौर पर, जब भी आप अपने जीवन में किसी अन्याय का सामना करें तो याद रखें कि चुप रहना या डर के कारण पीछे हटना स्वयं को कमजोर करना है। अपने धर्म और सम्मान के लिए खड़े रहिए, क्योंकि यही आपके वास्तविक साहस और आत्मविश्वास की पहचान है। भगवान श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें सच्चे योद्धा बनने की ओर प्रेरित करती है। आज से जब भी आप अपने सम्मान और अधिकार की रक्षा के लिए खड़े होंगे, तब आप न केवल अपनी आत्मा को शांति देंगे, बल्कि समाज में सत्य और धर्म का संदेश भी फैलाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता की 5वीं शिक्षा हमें जीवन की एक महत्वपूर्ण सच्चाई का एहसास कराती है कि हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो कुछ भी आज हमारा है वो कल किसी और का हो सकता है। इस जीवन में सबसे बड़ा उपहार स्वास्थ्य है और सबसे बड़ा धन संतोष है। एक सच्चा और मजबूत संबंध वफादारी से बनता है जो समय और परिस्थिति से परे होता है। जब हम जीवन को सच्चाई से जीते हैं तो हर क्षण में सुकून मिलता है। हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी गलत कार्य, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, एक दिन हमें लौट कर आता है। यह सत्य का अटल नियम है। जो व्यक्ति छल करता है वो अंततः उस छल का शिकार होता है। इसीलिए अपने कर्मों को ईमानदारी और भक्ति से करें और उन्हें भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। उपवास का अर्थ केवल अन्न का त्याग नहीं है, बल्कि ये लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों से भी उपवास करने का संकेत है। जब मन और शरीर का संकल्प पूरी तरह से किसी कार्य में लगा हो तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। भाग्य का इंतजार करने के बजाय कर्मों का तूफान पैदा करें। जब आप प्रयास करते हैं तो अवसर आपके दरवाजे पर खुद आकर दस्तक देते हैं। क्रोध एक ऐसा विकार है जो भ्रम को जन्म देता है और भ्रम से बुद्धि का पतन होता है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति का पतन निश्चित होता है। जैसे पानी अपनी मर्यादा छोड़कर विनाशकारी बन जाता है, वैसे ही जब वाणी मर्यादा तोड़ती है तो वो भी सर्वनाश का कारण बनती है। किसी को धोखा देना एक प्रकार का कर्ज है जिसे एक दिन किसी और के हाथों लौटकर ही आना होता है। इसलिए अपनी आत्मा को शुद्ध और अपने कर्मों को सही रखना अत्यंत आवश्यक है। कलयुग में जहां हर चीज अस्थिर और अनिश्चित है, सतर्क रहना और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना बेहद महत्वपूर्ण है। मौसम, इंसान और उनके व्यवहार सब कुछ अचानक बदल सकता है। इसलिए जीवन में हर क्षण सजग और तैयार रहना चाहिए ताकि आप हर चुनौती का सामना कर सकें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अपने कर्मों को निष्कलंक भावना और पूर्ण समर्पण से करें। किसी भी कार्य का परिणाम आपके मन, आपकी भावना और आपके संकल्प पर निर्भर करता है। जब आप अपने कार्यों में ईमानदारी और साधना का संयोग करते हैं तो सफलता खुद ब खुद आपके कदम चूमती है। सभी दुखों और समस्याओं से पार पाने के लिए हमें संयम और संतुलन बनाए रखना चाहिए। अपनी जीवन यात्रा को सच्चाई, प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण करें।
क्योंकि यही है असली सुख और शांति का रास्ता। श्रीमद् भागवत गीता की 6वीं शिक्षा हमें यह गहरी सीख देती है कि इस जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो हमारे भले के लिए ही होता है। हमारे वर्तमान में हो रही घटनाएं, चाहे वे हमें किसी भी रूप में कठिनाई दे, वे भी हमारे भविष्य के लिए लाभकारी है। यह समझना एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि जीवन के कई पहलुओं में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि ये घटनाएं हमारे लिए असहनीय है। हम अक्सर मन ही मन सोचते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, या मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन समय का पहिया चलता है और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ पाते हैं कि वो कठिन समय ही था जिसने हमें वो शक्ति, ज्ञान और अनुभव दिया जो आज हमारे पास है। यदि वो कठिनाई, वो दुख या वो चुनौती हमारे जीवन में नहीं आई होती तो शायद आज हम उस स्थान पर नहीं होते जहां हम हैं। हो सकता है कि बिना उस अनुभव के हमारी जीवन की दिशा कहीं और चली जाती और वह दिशा अधिक कठिनाइयों और असफलताओं से भरी हो सकती थी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया है कि हर घटना का एक कारण होता है और हर परिस्थिति हमारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए होती है। इसलिए जब भी आप किसी मुश्किल का सामना करें तो ये याद रखें कि ये सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है और ये आपको किसी विशेष उद्देश्य की ओर ले जा रही है। हर परिस्थिति हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, कुछ नए अनुभव, नई समझ और नई शक्ति। ये हमें अपने भीतर के साहस और संभावनाओं को खोजने का अवसर देती है। जब हम ये समझने लगते हैं कि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो हमारे भले के लिए है, तो हम अपनी स्थिति से संतुष्ट और प्रसन्न रह सकते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें अपने जीवन की हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। यह सोच हमें मानसिक शांति और आंतरिक संतोष प्रदान करती है। जब हम अपने जीवन की घटनाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम हर चुनौती को अपनी उन्नति के लिए एक नए कदम के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। हर कठिनाई, हर समस्या और हर असफलता हमें कुछ न कुछ सिखाती है और हमें अपने भीतर के शक्तियों को पहचानने का अवसर देती है। इस सोच को अपनाकर हम जीवन में हमेशा प्रसन्न और संतुष्ट रह सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की 7वीं शिक्षा हमें कर्म के अटल और अचूक सिद्धांत के बारे में बताती है। इस सिद्धांत का सार यह है कि जो भी कर्म हम करते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, उसका फल हमें जरूर भुगतना पड़ता है। अगर हमने नेक और अच्छे कर्म किए हैं तो वे हमारे कठिन समय में हमें सहारा देंगे और हमें संकटों से उबारेंगे। दूसरी ओर यदि हमारे कर्म बुरे या गलत है तो उनकी सजा भी हमें भोगनी होगी। चाहे कोई व्यक्ति कितनी भी चतुराई से अपने कर्मों को छुपाने की कोशिश करे, वो परमात्मा की दृष्टि से कभी बच नहीं सकता, क्योंकि उस परम सत्ता के सामने सभी बातें स्पष्ट और सच्ची होती है। इस सिद्धांत को समझाने के लिए एक प्रेरणादायक कहानी है। एक समय की बात है, एक गांव में 2 मित्र रहते थे। दोनों ने अपनी मेहनत से बहुत सारा धन अर्जित करने का सपना देखा और एक दिन शहर में काम करने के लिए निकल पड़े। कई वर्षों की मेहनत और संघर्ष के बाद उन्होंने काफी धन कमाया और सोचा कि अब घर लौटकर अपने परिवार को खुशहाल बनाएंगे। जब वे लौट रहे थे तो रास्ते में रात हो गई और उन्होंने एक जगह रात बिताने का निर्णय लिया। एक मित्र ने भोजन खरीदने के लिए बाजार जाने का निर्णय लिया, जबकि दूसरा मित्र धन की सुरक्षा का जिम्मा लेता है। बाजार जाते समय उस मित्र के मन में एक बुरा विचार आया। उसने सोचा कि अगर वह अपने साथी को मार दे तो सारा धन सिर्फ उसी का हो जाएगा। उसने भोजन में जहर मिला दिया और जब वो वापस लौटा तो अपने मित्र को वो भोजन दे दिया। उसका मित्र भोजन खाकर वहीं मर गया। अब वो व्यक्ति सारा धन लेकर गांव लौट आया। कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश वो बच्चा हमेशा बीमार रहता था। पिता ने अपने बेटे के इलाज में सारा धन खर्च कर दिया, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। एक दिन पिता ने बेटे से पूछा, तू हमेशा बीमार क्यों रहता है?
मैंने तुझे स्वस्थ करने के लिए सारी संपत्ति खर्च कर दी, फिर भी तू ठीक क्यों नहीं हो रहा? तब बेटे ने जवाब दिया, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं वही मित्र हूं जिसे तूने जंगल में जहर देकर मारा था। मैंने इस जंग में तेरा सारा धन समाप्त कर दिया है। अब हमारा हिसाब बराबर हो गया है। अब मेरा जीवन समाप्त हो रहा है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के फलों से कभी बच नहीं सकता। अगर किसी ने बुरे कर्म किए हैं तो उनका दंड उसे अवश्य मिलेगा। गीता हमें यह सिखाती है कि भगवान की दृष्टि में सब कुछ स्पष्ट होता है। हमारे कर्मों की सच्चाई हमें अपने जीवन के हर पहलू में दिखाई देती है, चाहे हम कितनी भी चालाकी से उसे छुपाने की कोशिश करें। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना ही होता है। इसलिए हमें अपने कर्मों का चुनाव सावधानी से करना चाहिए और हमेशा नेक और ईमानदार मार्ग पर चलना चाहिए। अच्छाई और सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वही हमें अंततः शांति और संतोष की ओर ले जाता है। श्रीमद् भागवत गीता की 8वीं शिक्षा हमें यह बताती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की उन्नति और परमात्मा से एकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि शरीर केवल एक अस्थाई आवरण है और आत्मा अमर है। जब हम अपने भीतर की आत्मा को पहचानते हैं और उसकी सच्चाई को समझते हैं तो हम जीवन के असली अर्थ को जान पाते हैं। हर व्यक्ति की आत्मा का स्वभाव भगवान के साथ जोड़ने का है और इस आत्मा की उन्नति के लिए हमें अपने मन और भावनाओं को सही दिशा में लगाना चाहिए। कई बार हम अपने सांसारिक सुखों और भौतिक वस्तुओं में इतना उलझ जाते हैं कि आत्मा की सच्ची पहचान और उसका लक्ष्य भूल जाते हैं। ये जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें अपने भीतर के सत्य को पहचानना होता है और उस ज्ञान के आधार पर अपने कर्मों को नियंत्रित करना होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा की पहचान करता है और अपने कर्मों को उस आत्मा की सेवा में लगाता है, वो सच्चे अर्थों में जीता है। कर्म का मार्ग और भक्ति का मार्ग दोनों ही आत्मा की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है। हमें अपने हर कार्य को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए और उस कार्य का फल भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। यही सच्चा त्याग है। जब हम अपने कार्यों में ईमानदारी से प्रयास करते हैं और अपने मन को शांति की ओर ले जाते हैं तो हमारी आत्मा की उन्नति होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि केवल कर्म ही है जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जा सकता है। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने भीतर के ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। जैसे जैसे आत्मा की सच्चाई को समझने की ओर हमारी यात्रा बढ़ती है, वैसे वैसे हमें अपने भीतर की शक्ति और शांति का एहसास होता है। भक्ति का महत्व भी गीता में विशेष रूप से बताया गया है। जब कोई व्यक्ति अपने हृदय को भक्ति और प्रेम से भरकर भगवान की ओर ले जाता है तो वो जीवन के सारे भेदों और मतभेदों को पार कर जाता है। ऐसा व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा बनता है। उसका जीवन दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक होता है और उसका हर कार्य और हर विचार शुभ और सन्मार्ग की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भक्ति से ही हम अपने मन के अंधकार को दूर कर सकते हैं और दिव्यता की ओर बढ़ सकते हैं। जब हमारी आत्मा अपने स्वभाव से जुड़ जाती है तब हमें पता चलता है कि हमारा असली लक्ष्य क्या है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा हमेशा संतुलित और शांत रहती है और उसकी हर क्रिया ईश्वर की सेवा के रूप में होती है। समझना यह भी महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग हो सकती है। कुछ लोग ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा की उन्नति करते हैं तो कुछ लोग सेवा और भक्ति के माध्यम से। जो भी मार्ग चुना जाए, यह आवश्यक है कि हमारा मन और आत्मा उस मार्ग पर समर्पित हो। तभी हम सही मायनों में अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं और भगवान की सच्ची भक्ति और सेवा में लीन हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की 9वीं शिक्षा हमें यह बताती है कि भगवान की अनंत कृपा और प्रेम हमारे जीवन को दिशा देने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से भगवान की सेवा करता है
वो न केवल संसार के बंधनों से मुक्त होता है, बल्कि उसे ईश्वर का अपार आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस उपदेश में श्री कृष्ण ने बताया कि भगवान अपने भक्तों के दिल की गहराई को समझते हैं और उनका हर कार्य, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उनके लिए अनमोल होता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हमारी मेहनत और प्रयास व्यर्थ है। हम ये सोचने लगते हैं कि क्या हमारी कठिनाइयों और संघर्षों का कोई अर्थ है। इस समय हमें ये याद रखना चाहिए कि भगवान हर जीव के साथ है और उनके दिलों की सच्चाई को पहचानते हैं। जब हम अपने कर्मों को प्रेम और श्रद्धा से करते हैं तो भगवान हमारी भावनाओं और नीयत को देखता है और वो हमारे प्रयासों को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कोई भी कार्य अगर भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण से किया जाए तो वो उस व्यक्ति को परम आनंद और शांति की ओर ले जाता है। चाहे वो कार्य बड़ा हो या छोटा, जैसे भोजन अर्पित करना, जल चढ़ाना, फूल देना या सेवा करना, इन सब का महत्व समान होता है। यहां तक कि अगर किसी के पास देने के लिए कुछ नहीं है तो भी उसका मन का प्रेम और निस्वार्थ भाव ही सबसे मूल्यवान है। भक्ति का सही स्वरूप केवल शब्दों और दिखावे से नहीं होता, बल्कि ये हमारे मन और हृदय की गहराई से जुड़ा होता है। जब हम पूरी सच्चाई और आत्मविश्वास से भगवान की पूजा करते हैं तो वो हमारे दिल की गहराई में हमारे साथ होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि एक सच्चा भक्त वह है जो हर परिस्थिति में भगवान के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखता है। जब हम अपने मन को पूरी तरह से भगवान में समर्पित कर देते हैं तो हमारे जीवन में हर कठिनाई एक अवसर बन जाती है, जिससे हम सीखते हैं और भी मजबूत बनते हैं। इस उपदेश का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें अपने जीवन में दूसरों की मदद और सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण ने बताया कि जब हम अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं तो यह भी भगवान की सेवा का एक रूप है। एक व्यक्ति जो दूसरों की सेवा करता है वो अपने भीतर के अहंकार को समाप्त करता है और सच्चे प्रेम और करुणा का अनुभव करता है। सच्ची भक्ति और विश्वास हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है वो एक कारण से हो रहा है। ईश्वर का प्रेम असीमित है और वह अपने भक्तों की हर अवस्था में उनके साथ होता है। इस प्रेम का अनुभव तभी संभव है जब हम अपने हृदय को पूरी तरह से खोल दें और हर कार्य में सच्चाई और श्रद्धा रखें। जैसे ही हम अपनी निष्ठा और भक्ति को ईश्वर के प्रति बनाए रखते हैं, हमारे जीवन में हर संघर्ष और चुनौती एक अवसर बन जाता है, जिससे हम अपने आत्मा के उच्चतम रूप को पहचान सकते हैं। इस प्रकार भगवान की सेवा और भक्ति से ही हम अपने जीवन को संपूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की 10वीं शिक्षा हमें यह महत्वपूर्ण उपदेश देती है कि जब कोई हमारे साथ अधर्म करता है या हमें पाप के रास्ते पर धकेलता है तो उस अधर्म का विरोध करना और उसे दंड देना हमारा धर्म है। यदि हम इस अन्याय को सहन करते रहते हैं तो न केवल वो व्यक्ति और अधिक गलत करेगा, बल्कि हम भी उसके पाप में भागीदार बन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यदि वो अपने ही परिजनों और गुरुजनों के अधर्म के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो ये समाज में और भी अधिक पाप का कारण बनेगा। अर्जुन के मन में यह सवाल था कि वो कैसे अपने रिश्तेदारों और गुरुओं का वध कर सकते हैं जिनके साथ वो जीवन भर जुड़े हुए हैं। यह सवाल पूरी तरह से मानवता के दृष्टिकोण से समझा जा सकता है, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे यह स्पष्ट किया कि जब कोई व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चल रहा हो और समाज को गुमराह कर रहा हो तो उसे रोकना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि अधर्म का बढ़ना समाज और हर व्यक्ति के लिए विनाशकारी हो सकता है। यदि हम पापियों को रोकने का प्रयास नहीं करते तो उनका पाप और बढ़ता जाता है और समाज में अनैतिकता की जड़ें और भी गहरी हो जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब आप किसी के द्वारा किए गए पाप का विरोध नहीं करते हैं तो वो व्यक्ति समझता है कि आप कमजोर हैं और उसका विश्वास इस बात पर मजबूत हो जाता है कि वो आपको और अधिक दुख पहुंचा सकता है। लेकिन जब आप उसे चुनौती देते हैं और उसके अधर्म का प्रतिकार करते हैं तो वो व्यक्ति अपनी सीमाओं को पहचानता है।
वो समझता है कि उसके कृत्य के परिणाम हैं और वह अपनी गलतियों को सुधारने पर विवश हो जाता है। इस शिक्षा का एक और पहलू यह है कि हमें अपने जीवन की रक्षा के लिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि इस कलयुग में जहां अधर्म और पाप बढ़ चुके हैं, हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। यदि कोई हमारे साथ अन्याय करता है तो उसे सहन करने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि हमें उस अन्याय का सामना करना चाहिए और अपनी रक्षा करनी चाहिए। यही धर्म है, यही न्याय है। जब हम किसी अन्याय का सामना करते हैं और उसे रोकने का प्रयास करते हैं तो हम न केवल अपनी रक्षा करते हैं, बल्कि समाज में सत्य, न्याय और धर्म की स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। यही मार्ग हमें आत्मविश्वास और संतुष्टि की ओर ले जाता है। इसलिए जब भी हमें अधर्म का सामना करना पड़े, हमें उसकी चुनौती स्वीकार करनी चाहिए और सही मार्ग पर चलने का साहस दिखाना चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा है, जो हमें जीवन के हर संघर्ष में मार्गदर्शन देती है। श्रीमद् भागवत गीता की 11वीं शिक्षा हमें यह बताती है कि इस संसार में दुख अनिवार्य है। जब तक हम इस दुनिया में हैं, दुखों का सामना करना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि दुःखल्य अशाश्वतम, यानी यह संसार दुखों का घर है और यह अस्थाई है। इसका अर्थ है कि जैसे एक औषधालय में हमें उपचार मिलता है, एक पुस्तकालय में ज्ञान मिलता है और एक चिकित्सालय में चिकित्सा होती है, वैसे ही इस संसार में भी दुखों से सीखने और उन्हें पार करने का अवसर मिलता है। जब दुख आता है तो यह समझना आवश्यक है कि यह एक अस्थाई स्थिति है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं, लेकिन ये दोनों ही अवस्थाएं स्थायी नहीं हैं। सुख दुख में बदल सकता है और दुख सुख में। जैसे दिन और रात का चक्र चलता है, वैसे ही जीवन में अच्छे और बुरे समय का चक्र भी चलता रहता है। सम्मान और अपमान, खुशी और दर्द, जीत और हार, ये सभी चीजें कभी भी बदल सकती है। हमारे लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, ना तो हमारी अपनी स्थिति और ना ही हमारे साथ जुड़ी हुई कोई चीज। यह संसार अशाश्वत है, जिसका मतलब है कि इसमें कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती। हर चीज समय के साथ बदलती है। इसलिए जब दुख आता है तो उसे सहन करना और यह जानना कि यह भी बदल जाएगा, यह आत्मबल को बढ़ाता है। श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें यह याद दिलाती है कि दुख से डरना नहीं चाहिए। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि जैसे सुख आता है वैसे ही दुख भी चला जाएगा। जब हम अपने दुखों को एक अस्थाई स्थिति के रूप में देखेंगे और उन्हें पार करने के लिए खुद को तैयार करेंगे, तो हम अपने जीवन में संतुलन और शांति बनाए रख सकते हैं। यह समझने से हमें आत्मविश्वास मिलेगा कि चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों, वे भी बदल जाएंगी। इसलिए इस गीता के उपदेश के अनुसार हमें अपने दुखों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझकर और उनका सामना करके आगे बढ़ना चाहिए। जीवन का सत्य यही है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख, न ही हमारी परिस्थितियां। हमें हर परिस्थिति में अपने धैर्य और आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता की 12वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि सत्य की खोज और आत्मज्ञान की यात्रा सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मा का उन्नति और भगवान के साथ एकात्मता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को पूरी तरह से भगवान में समर्पित कर देता है, वो न केवल अपने भीतर शांति और संतोष अनुभव करता है, बल्कि वो जीवन के प्रत्येक पहलू में पूर्णता और उल्लास प्राप्त करता है। हम अक्सर बाहरी चीजों की खोज में व्यस्त रहते हैं, धन, प्रतिष्ठा, शक्ति और सुख, लेकिन ये सभी चीजें अस्थायी हैं और हमारी आत्मा को सच्चे आनंद से दूर ले जाती है। गीता हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि सच्चा सुख भीतर से आता है, जब हमारा मन और आत्मा एक उच्च उद्देश्य की ओर केंद्रित होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि जब मनुष्य अपने मन को पूरी तरह से समर्पित कर देता है, तब वो अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और उसे अपने जीवन का सर्वोच्च सुख
और शांति प्राप्त होती है। ये उपदेश ये भी बताता है कि आत्मा की सच्ची खोज के लिए साधना और ध्यान की आवश्यकता होती है। ध्यान के माध्यम से मन को शांत करना और उसे भटकाव से मुक्त रखना आवश्यक है। जब हम अपने भीतर के अव्यवस्थित विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम अपनी आत्मा की गहराई में प्रवेश कर सकते हैं और उस दिव्य सत्य को पहचान सकते हैं जो हमें अपने असली स्वरूप से जोड़ता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि एक साधक का मन हर समय भगवान में डूबा रहना चाहिए। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है वो हर परिस्थिति में संतुलित और शांत रहता है। उसकी सच्ची खुशी और संतोष भीतर से उत्पन्न होते हैं, न कि बाहरी परिस्थितियों से। इसलिए जो भी व्यक्ति सच्चे मन से साधना और ध्यान करता है वो सभी प्रकार की समस्याओं और चुनौतियों का सामना शांतिपूर्वक करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका सच्चा अस्तित्व और शक्ति उसके भीतर है। इसलिए इस गीता के उपदेश के अनुसार हमें अपनी आत्मा की खोज करनी चाहिए, जिससे हम अपनी असली प्रकृति को पहचान सकें और जीवन में सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति कर सकें। श्रीमद् भागवत गीता की 13वीं शिक्षा हमें यह बताती है कि इस संसार में हर व्यक्ति की पहचान उसकी आत्मा से होती है, न कि उसके शरीर या बाहरी स्वरूप से। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि शरीर तो नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह उपदेश जीवन के उस पहलू को उजागर करता है जिसमें हमें अपने असली स्वरूप को पहचानने और उसे समझने की आवश्यकता है। हम अक्सर अपने बाहरी रूप और सांसारिक संपत्ति के आधार पर अपनी पहचान बना लेते हैं, लेकिन गीता हमें यह याद दिलाती है कि हमारी असली पहचान हमारे भीतर है। हमारे विचारों, हमारे विश्वासों और हमारी आत्मा में यह असली स्वरूप वो है जो समय के साथ नहीं बदलता, नष्ट नहीं होता और हमेशा स्थिर रहता है। शरीर तो जन्मता है, बढ़ता है, बदलता है और अंततः नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा इन सभी परिवर्तनों से परे है। इस उपदेश से यह भी स्पष्ट होता है कि जब हम अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं तो हम अपने डर, असुरक्षा और संकोच को पार कर सकते हैं। यह आत्मा का ज्ञान ही है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कुछ भी खोने या पाने के लिए नहीं बने हैं। हम न तो जन्मे हैं और न ही मरेंगे। हम सिर्फ एक अविनाशी चेतना है। इसलिए हमें अपने मन और विचारों को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि हम अपनी आत्मा की पहचान कर सकें। जब हम अपने भीतर की इस गहरी सच्चाई को समझते हैं तो हम जीवन के हर संघर्ष और चुनौती का सामना साहस और शांति के साथ कर सकते हैं। हमारे भय, चिंता और दुख तब स्वाभाविक रूप से कम हो जाते हैं, क्योंकि हमें यह एहसास होता है कि जो कुछ भी बाहरी दुनिया में हो रहा है वो अस्थायी है। इस उपदेश का सार यह है कि आत्मा की पहचान और उस पर विश्वास से ही हमें सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति हो सकती है। जब हमारी दृष्टि अपनी आत्मा पर केंद्रित होती है तब हम हर परिस्थिति में अपने अंदर की शक्ति और संतुलन को महसूस कर सकते हैं। यही जीवन का असली लक्ष्य है, अपने भीतर की इस अमर और अविनाशी आत्मा का अनुभव करना। श्रीमद् भागवत गीता की 14वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि मानव जीवन में गुणों का बड़ा महत्व है और ये गुण हमारे स्वभाव और कर्मों को प्रभावित करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यह बताया कि 3 मुख्य गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हमारे व्यक्तित्व और कार्यों में प्रकट होते हैं। इन गुणों को समझना और उनके प्रभाव को पहचानना हमारे आत्मविकास के लिए आवश्यक है। सतोगुण ज्ञान, प्रेम और शांति का प्रतीक है। जब व्यक्ति में सतोगुण प्रबल होता है तो उसका मन स्वच्छ, शांत और निर्मल रहता है। ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी में सच्चे ज्ञान की खोज करते हैं, दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति रखते हैं और एक उच्च नैतिक जीवन जीते हैं। सतोगुण का प्रभाव व्यक्ति को अपनी आत्मा के संपर्क में लाता है और उसे भीतर से प्रसन्नता और संतुलन प्रदान करता है। रजोगुण ऊर्जा, गतिविधि और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। जब रजोगुण अधिक होता है तो व्यक्ति अधिक सक्रिय, उत्साही और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रयासशील रहता है। हालांकि
रजोगुण का अत्यधिक प्रभाव व्यक्ति को अधीर और भौतिक सुखों की ओर आकर्षित कर सकता है, जिससे मन में असंतोष और संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। तमोगुण अज्ञान, आलस्य और भ्रम का प्रतीक है। जब तमोगुण हावी होता है तो व्यक्ति का मन उलझन और अंधकार से भर जाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने लक्ष्य की दिशा स्पष्ट नहीं रहती और वे आसानी से भ्रमित हो जाते हैं। ये गुण व्यक्ति को निष्क्रियता और उदासीनता की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि इन तीनों गुणों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जब इन गुणों में संतुलन होता है तो व्यक्ति का जीवन सही दिशा में बढ़ता है। लेकिन अगर कोई गुण अत्यधिक बढ़ जाए तो वो व्यक्ति के लिए समस्या पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर रजोगुण बहुत अधिक हो जाए तो व्यक्ति अशांति और तनाव का शिकार हो सकता है, जबकि अगर तमोगुण बढ़ जाए तो व्यक्ति निराशा और आलस्य का शिकार हो सकता है। इस उपदेश से यह स्पष्ट होता है कि हमारे जीवन में इन तीनों गुणों का प्रभाव हमेशा रहेगा, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि सतोगुण को बढ़ावा दें और रजोगुण और तमोगुण को नियंत्रित करें। यह तभी संभव है जब हम अपनी सोच, कर्म और दिनचर्या को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखें। ध्यान, साधना और धार्मिक कर्म हमें सतोगुण में वृद्धि करने में मदद करते हैं और हमें एक संतुलित और अर्थपूर्ण जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। इस प्रकार गीता हमें यह सिखाती है कि अपने भीतर के गुणों को समझकर और उनका संतुलन बनाए रखकर ही हम अपने जीवन में सच्ची शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की 15वीं शिक्षा हमें यह समझाती है कि हमारे दुखों की जड़ हमारी मानसिक स्थितियों और हमारे भावनात्मक जुड़ावों में छुपी होती है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या संबंध को अपना मानकर उससे जुड़ जाते हैं तो वही जुड़ाव हमें दुख और पीड़ा का कारण बनता है। यह गीता का गहरा संदेश है कि हमारी पीड़ा इस मिथ्या भावना से उत्पन्न होती है कि यह मेरा है। इस शिक्षा को एक उदाहरण के माध्यम से और स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने अपनी सारी मेहनत और संपत्ति लगाकर एक भव्य महल बनाया। वो महल उसकी पूरी पहचान और गर्व का हिस्सा बन गया। उसकी खुशियां अब उस महल में समाहित थी और वो उसे किसी भी कीमत पर खोने नहीं चाहता था। एक दिन जब वो बाजार गया तो अचानक महल में आग लग गई। जब वो घर लौटकर महल को जलते हुए देखता है तो वो सोचने लगता है कि अगर उसका महल न रहेगा तो वो भी नहीं रहेगा। वो बिना कुछ सोचे महल की आग में कूदने के लिए तैयार हो जाता है। तभी कोई व्यक्ति उसे रोकते हुए बताता है कि महल तो अब उसका नहीं रहा, उसे उसके बेटे ने बेच दिया है। यह सुनकर वो व्यक्ति तुरंत शांत हो जाता है और महल को जलते हुए निहारता है, जैसे वो महल अब उसका नहीं हो। फिर जब उसका बेटा लौट कर आता है और कहता है कि महल अभी नहीं बिका, तो वो व्यक्ति फिर से रोने लगता है। इस घटना का असली संदेश यही है कि जब तक वो महल उसका था, वो उसे खुशी और दुख दोनों के रूप में अनुभव करता था। लेकिन जैसे ही उसने महसूस किया कि वो महल अब उसका नहीं है, वो उससे पूरी तरह से उदासीन हो गया। इस भावनात्मक जुड़ाव से ही दुख उत्पन्न होता है। जब हम किसी चीज, व्यक्ति या संबंध को अपना मान लेते हैं तो वही हमारे दुखों की जड़ बन जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने हमें यह शिक्षा दी है कि जब हम इस मेरा और तेरा के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं तो जीवन में संतुलन और शांति आती है। अगर हम ये समझें कि यह संसार अस्थाई है और कोई भी चीज स्थायी नहीं है, तो हम इस जुड़ाव और क्षणिक खुशी से मुक्त हो सकते हैं। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति से जुड़ने की बजाय उसे जैसे है वैसे स्वीकार करते हैं और बिना किसी भावनात्मक जुड़ाव के उसे देखते हैं, तो हमारा मन शांति और स्थिरता को प्राप्त करता है। इसलिए गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में सुख दुख, उन्नति अपमान और जीवन के सभी परिवर्तन अस्थायी हैं। यदि हम इनसे अजनबी होकर इनसे जुड़े बिना अपनी पहचान बनाते हैं तो हम आत्मिक शांति और संतुष्टि की ओर बढ़ सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की 16वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि असली समझ और ज्ञान केवल उन लोगों के पास होता है जिन्होंने जीवन के कठिन समय का सामना किया हो या जिन्होंने अनुभव से बहुत कुछ सीखा हो।
ऐसे व्यक्ति जो जीवन के उतार चढ़ाव से गुजर चुके हैं, वही सही अर्थों में समझदारी की बातें कर सकते हैं। इस संसार में कई चीजें भ्रमित करने वाली हैं, जैसे जुनून, मूर्खता, नफरत और लालच। लेकिन इनमें से कोई भी चीज स्थायी नहीं है, और यही कारण है कि असली शक्ति और शांति भीतर से ही आती है। जीवन में हमें केवल 4 मुख्य गुणों का पालन करना चाहिए: अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। जब तक आप ये समझ नहीं पाते कि इस दुनिया में आपके अलावा किसी और पर आपका पूर्ण नियंत्रण नहीं है, तब तक आपकी असली जिंदगी शुरू नहीं हो सकती। ये एहसास करते हुए कि बाहरी परिस्थितियां और दूसरों की राय हमारे जीवन को नहीं नियंत्रित कर सकती, हम आंतरिक शांति को खोज सकते हैं। सच्चा सुख तभी संभव है जब हम अपने मन की अपेक्षाओं को संतुलित रखें। अत्यधिक उम्मीदें दुख और निराशा का कारण बन सकती है, और जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं या उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो असली खुशी और शांति मिलती है। ऐसा करने से हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं और हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जीवन में ऐसा समय आता है जब हम मुस्कुराते हुए अपने दर्द को छुपाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अधिकांश लोग इसे समझ नहीं सकते या उसका मजाक उड़ा सकते हैं। यही कारण है कि जो लोग अपने दर्द को भीतर छुपाकर रखते हैं, वे अपने आप को मजबूत और शांत बनाए रखते हैं। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम अपनी पीड़ा को सही समय पर और सही तरीके से साझा करें। जो व्यक्ति दूसरों के सुख और अधिकार को छीन लेता है, उसका आनंद तात्कालिक होता है और उसे वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं होती। रिश्तों और विश्वास को निभाने के लिए सच्चाई और नम्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। छलकपट और झूठ से केवल विनाश ही होता है। महाभारत की कथा भी हमें यही शिक्षा देती है कि हमेशा वही करना चाहिए जो सही है, न कि जो आसान हो। जीवन में सच्चे और धर्म के मार्ग पर चलने से ही वास्तविक सफलता और शांति मिलती है। ये मार्ग आपको मानसिक शांति, आत्मविश्वास और आंतरिक संतुलन देने के लिए आवश्यक है। जब आप सही कार्यों के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं, तो आप न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक आदर्श बन जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की 17वीं शिक्षा ये बताती है कि जो लोग गीता की दिव्य शिक्षाओं का पालन नहीं करते, वे इस संसार के सुख और दुख के अनंत चक्र में हमेशा फंसे रहते हैं। ऐसे लोग कुछ समय के लिए खुश रह सकते हैं, लेकिन फिर अचानक कोई दुख आकर उनकी स्थिति को उलट देता है। सुख और दुख की ये यात्रा उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है और वे कभी भी स्थिरता नहीं प्राप्त कर पाते। इसके विपरीत जो लोग गीता की शिक्षाओं को अपनाते हैं, उनका मन मजबूत होता है और वे बाहरी परिस्थितियों से अधिक प्रभावित नहीं होते। उनके लिए हर छोटी खुशी और हर दुख का सामना संतुलित और शांतिपूर्ण तरीके से करना संभव हो जाता है। गीता का मुख्य संदेश यह है कि हमें हर स्थिति का सामना धैर्य और संतुलित मन से करना चाहिए। इस तरह जो लोग गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं, वे सुख और दुख के इस चक्र से मुक्त होकर शांति और संतुलन के साथ जीते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की 18वीं शिक्षा ये स्पष्ट करती है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। बुरे कर्मों के बाद व्यक्ति भले ही कुछ समय के लिए खुश हो सकता है, लेकिन ये एक अस्थायी स्थिति है। देरसबेर उस व्यक्ति को अपने बुरे कर्मों का परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है। जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाकर, छल से लाभ उठाकर या उनके हौसले तोड़कर खुश होते हैं, उन्हें भी अंततः वैसी ही पीड़ा का सामना करना पड़ता है। यह सत्य है कि चाहे कोई ईश्वर में विश्वास करता हो या न करता हो, कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है। जो लोग सोचते हैं कि वे बुरे कर्मों से बच सकते हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि समय का चक्र हर किसी को सही समय पर उनके कर्मों का फल देता है। गीता का यह सिद्धांत अटल है कि कोई भी अपने कर्मों से भाग नहीं सकता। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। श्रीमद् भागवत गीता की 19वीं शिक्षा यह बताती है
कि हर काम को समझदारी और सही तरीके से करना ही असली योग है। गीता में कहा गया है, योग्य कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। कई बार लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें उनके प्रयासों के अनुसार परिणाम नहीं मिलते। इसका कारण यह है कि केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है। सफलता का रहस्य इस बात में है कि आप कैसे और किस दिशा में मेहनत कर रहे हैं। सही योजना, सोच और समझ के साथ किया गया कार्य ही सफलता दिलाता है। अगर आप मेहनत के साथ समझदारी से काम करेंगे तो आपके प्रयास निश्चित रूप से सफल होंगे। गीता हमें यही सिखाती है कि जीवन में केवल प्रयास करने से ही नहीं, बल्कि उन प्रयासों को कुशलता और समझ के साथ करने से ही सच्ची सफलता मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता की 20वीं शिक्षा ये बताती है कि झूठे और कपटी लोगों के सामने अपनी अच्छाई और सच्चाई साबित करने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में अच्छे लोग अक्सर बुरे लोगों के मुकाबले अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं और उन्हें दुख सहना पड़ता है। ये लोग अक्सर आपसे आपकी अच्छाई का प्रमाण मांगते हैं और आपके सच को नहीं समझते। महाभारत में जब दुर्योधन और शकुनी ने छल और कपट से पांडवों को हराया, तब युधिष्ठिर और उनके भाई चुपचाप धर्म का पालन करते रहे। उनके लिए सत्य और धर्म का पालन सबसे बड़ा कर्तव्य था, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इस शिक्षा का सार यह है कि हमें अपनी अच्छाई को हर किसी के सामने साबित करने की आवश्यकता नहीं है, खासकर उनके सामने जो स्वयं छलकपट से जीते हैं। सच्चाई का पालन तभी अर्थपूर्ण होता है जब उससे किसी का भला हो, और झूठ केवल तब पाप होता है जब उससे किसी को हानि पहुंचती है। इसीलिए हमें अपनी अच्छाई साबित करने की बजाय सत्य और धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। श्रीमद् भागवत गीता की 21वीं शिक्षा ये बताती है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, चाहे वे अच्छे हो या बुरे। अच्छे कर्म आपके कठिन समय में सहारा बन सकते हैं, जबकि बुरे कर्मों का फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। एक कहानी में 2 मित्रों ने शहर जाकर धन कमाने का निर्णय लिया। एक ने अपने मित्र को जहर देकर मारा और धन ले आया, लेकिन फिर उसका पुत्र बीमार होकर मरा और पिता का धन समाप्त हो गया। इस कहानी से गीता हमें यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलकर ही रहना पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अंततः कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। श्रीमद् भागवत गीता की 22वीं शिक्षा ये समझने में मदद करती है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे भले के लिए होता है। वर्तमान में जो भी घटित हो रहा है वो भी हमारे लिए शुभ है, और भविष्य में जो होगा वो भी हमारे कल्याण के लिए ही होगा। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें कष्टदायक लगती है, लेकिन समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ पाते हैं कि उन कठिनाइयों ने हमें एक बेहतर इंसान बनाने में मदद की। इस शिक्षा को अपनाकर हम ये मान सकते हैं कि हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, जिससे हम मानसिक शांति और संतोष पा सकते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि हर परिस्थिति को स्वीकार करें और विश्वास रखें कि हर घटना हमारे भले के लिए है। इस दृष्टिकोण से हम सच्चे आनंद और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की 23वीं शिक्षा ये बताती है कि व्यक्ति को अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर अपने जीवन का मार्ग चुनना चाहिए। मनुष्य को बाहरी दबावों या दूसरों की राय से प्रभावित होकर अपने कर्तव्यों से नहीं भटकना चाहिए। गीता कहती है, जो व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज को समझता है और उसे ही अपने जीवन का मार्ग बनाता है, वो हमेशा सच्चे मार्ग पर चलता है। इसका अर्थ है कि हमें अपने भीतर की शक्ति, समझ और विवेक से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता की 24वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और विवेक का महत्व अतुलनीय है। ज्ञान से मनुष्य अपने भीतर की अज्ञानता को दूर कर सकता है। जब व्यक्ति अपने आप को समझता है, तब वह अपने जीवन के हर पहलू में सच्चा संतुलन और शांति प्राप्त करता है। गीता का संदेश है कि ज्ञान से ही अंधकार दूर होता है और जीवन की सच्चाई को देखा जा सकता है।
श्रीमद् भागवत गीता की 25वीं शिक्षा ये बताती है कि संसार के हर कार्य को एक साधना के रूप में देखना चाहिए। जब व्यक्ति अपने हर कार्य को एक साधना समझकर करता है तो उसका मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ता है। गीता में कहा गया है, कर्म ही योग है। इसका अर्थ है कि हर कार्य को पूर्णता और समर्पण के साथ करना ही असली योग है। श्रीमद् भागवत गीता की 26वीं शिक्षा यह है कि जो व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को जानता है उसे किसी भी कठिनाई से डर नहीं लगता। गीता कहती है कि जब व्यक्ति अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को पहचान लेता है तो वो हर परिस्थिति का सामना साहस और विश्वास के साथ करता है। इसका मतलब है कि जीवन का उद्देश्य समझकर ही हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता की 27वीं शिक्षा यह है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन के हर क्षण का सम्मान करना चाहिए। गीता का कहना है कि समय की कीमत को समझकर ही एक सफल और संतुलित जीवन जिया जा सकता है। यदि व्यक्ति अपने समय को सही तरीके से उपयोग करता है तो वो हर क्षण का पूरा लाभ उठा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता की 28वीं शिक्षा ये बताती है कि अहंकार केवल एक बाधा है जो आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझने में मदद नहीं करता। गीता कहती है कि अहंकार का त्याग करके ही हम अपने सच्चे आत्म स्वरूप को देख सकते हैं। जब व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है तो वो पूरी तरह से वास्तविकता को समझ सकता है। श्रीमद् भागवत गीता की 29वीं शिक्षा ये कहती है कि किसी भी कार्य को करते समय मन को एकाग्र रखना आवश्यक है। गीता में कहा गया है, योग का अर्थ है मन की एकाग्रता। जब मन एकाग्र होता है तो हर कार्य में सफलता मिलती है। एकाग्र मन से किए गए कार्यों में पूरी निष्ठा और समर्पण होता है। दुख केवल अस्थायी है और हमें इसे अपने जीवन का हिस्सा मानकर चलना चाहिए। गीता कहती है, संसार का हर सुख और दुख अस्थायी है, जो आता है वो जाता है। जब व्यक्ति इस सच्चाई को समझ लेता है, श्रीमद् भागवत गीता की 30वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि गरीबी और कठिनाई के अनुभव हमारे जीवन में महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं, जो हमें आंतरिक रूप से बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं तो यह हमारे आत्मविश्वास और सहनशीलता को बढ़ाता है। यह हमारे भीतर की शक्ति को उजागर करता है और हमें यह एहसास कराता है कि असली संपत्ति हमारे भीतर है, बाहरी परिस्थितियों से नहीं। इस शिक्षा का गहरा संदेश है कि जब हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं तो हमें उनकी बातों को भी ध्यान से सुनना चाहिए। यह संतुलित और समृद्ध संबंधों की कुंजी है जो हमारे आत्मा की शांति और खुशी को बनाए रखती है। श्रीमद् भागवत गीता हमें यह भी बताती है कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे सबसे सच्चे और विश्वसनीय मित्र हैं। वो हमारे साथ तब भी रहते हैं जब पूरी दुनिया हमें छोड़ देती है। उनके प्रेम और मार्गदर्शन के बिना जीवन अधूरा है। जब दुनिया से हर कोई दूर हो जाता है तब परमात्मा ही वो साथी होता है जो हमारे दिल की गहराइयों में रहता है और हमें अपनी अनंत शक्ति से संजीवनी प्रदान करता है। इसलिए हमें ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो हमें अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें, जो हमारी परवाह करें और हमें हर परिस्थिति में अपना महसूस कराएं। सच्चे दोस्त वही है जो न केवल खुशियों में बल्कि दुखों में भी हमारे साथ खड़े रहते हैं और हमें समझते हैं। गीता की इस शिक्षा का एक और पहलू यह है कि हमें जीवन की कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य या ईश्वर की इच्छा का बहाना बनाना चाहिए। जीवन की चुनौतियां एक परीक्षा होती है और हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। जब समय सही होगा तब हमें अपनी मेहनत और संकल्प का फल अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यह सिखाया कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। हमारे सबसे अच्छे मित्र हमारे भीतर ही होते हैं। हमारा आत्मा और मन ये हमारे सच्चे मार्गदर्शक है। जब हम सही रास्ते पर चलने में गलती करते हैं तो हमारा मन और आत्मा हमें सही दिशा दिखाते हैं। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो ये हमारे अंदर के एक सचेतक की तरह काम करते हैं जो हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिलाते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपनी आत्मा
और मन को अपने सबसे अच्छे साथी के रूप में देखना चाहिए। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं तो हम सही मार्ग पर चलने में सक्षम होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वही सबसे महान योगी होता है। इसी तरह अपने मन और आत्मा को समझकर ही हम अपने जीवन में सच्चे संतुलन और शांति को पा सकते हैं। सच्चे सुख और शांति की खोज तभी संभव है जब हम अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ते हैं और हर परिस्थिति का सामना साहस और विश्वास के साथ करते हैं। जीवन का हर अनुभव, चाहे वो सुख हो या दुख, हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। जब हम इसे समझते हैं तो हर कठिनाई से गुजरने के बाद हम और मजबूत बनते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए अपने भीतर की आवाज को पहचानें, अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें और जीवन की कठिनाइयों को एक अवसर के रूप में देखें। यही जीवन की सच्ची सार्थकता है। श्रीमद् भागवत गीता की 31वीं शिक्षा में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से उन्हें एक फूल, थोड़ा सा जल या केवल एक नमस्कार भी अर्पित करे तो वो व्यक्ति उनके करीब पहुंच जाता है। भगवान को केवल प्रेम और भक्ति से की गई पूजा ही प्रिय होती है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति बिना सच्चे भाव के उन्हें सोने की थाल भी अर्पित करे तो वो उन्हें नापसंद होता है। ये शिक्षा हमें यह समझाती है कि यदि हमारे मन में सच्चा प्रेम और श्रद्धा नहीं है तो मंदिर भी एक साधारण दुकान की तरह हो जाता है। लेकिन यदि मन में सच्चा प्रेम हो तो एक साधारण दुकान भी एक पवित्र मंदिर बन सकती है। भगवान श्री कृष्ण ये संदेश देते हैं कि ईश्वर के सामने दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। उनका प्रेम और आशीर्वाद उन लोगों के लिए है जो उन्हें सच्चे दिल से पुकारते हैं। जब कोई भक्त प्रेम और भक्ति से भगवान को याद करता है तो भगवान तुरंत अपने भक्त के पास दौड़े चले आते हैं। इसलिए पूजा या अर्पण में बाहरी दिखावे से अधिक महत्वपूर्ण है मन का प्रेम और श्रद्धा। भगवान का संबंध केवल हमारे सच्चे भावों से है और यही कारण है कि सच्चे दिल से की गई एक छोटी सी अर्पण भी उन्हें प्रिय होती है। श्रीमद् भागवत गीता की 32वीं शिक्षा हमें यह बताती है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता तो उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तस्मात् सर्वे सुकालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, अर्थात हे अर्जुन, हर समय मेरा स्मरण करते रहो और युद्ध भी करते रहो। अर्जुन ने इस पर सवाल उठाया कि जब यह युद्ध कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा तो श्री कृष्ण हर समय युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? श्री कृष्ण ने समझाया कि यह जीवन ही एक रणभूमि है जिसमें सुख और दुख दोनों ही आते रहते हैं। इंसान को इन दोनों का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि तुम शांत बैठो और मैं सब कुछ संभालूंगा। इसके विपरीत उन्होंने अर्जुन को यह निर्देश दिया कि युद्ध उसे स्वयं करना होगा और हर परिस्थिति में डटकर खड़ा रहना होगा। भगवान का स्मरण करने का अर्थ है कि हमें उनसे शक्ति, समझ और बुद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। लेकिन लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। यह सोचना कि भगवान सब कुछ करेंगे जबकि हम आलसी होकर बैठे रहेंगे, ये गलत है। भगवान ने हमें बुद्धि और शक्ति दी है ताकि हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ सकें। इस शिक्षा का मूल संदेश यही है कि ईश्वर हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। श्रीमद् भागवत गीता की 33वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्ची सफलता वही व्यक्ति पाता है जो भीतर से खुश रहता है। बाहरी दुनिया में कई लोग धन, कामयाबी और प्रतिष्ठा पाकर खुश दिख सकते हैं, लेकिन असली सफलता का मापदंड यह नहीं है कि आप बाहर से कितने सफल या खुश दिखाई देते हैं, बल्कि यह है कि आपका मन और आत्मा कितनी शांति और संतोष में है। अधिकांश लोग जीवन में धन और प्रसिद्धि तो कमा लेते हैं, लेकिन अगर वे अंदर से अशांत और असंतुष्ट हैं तो उनकी सफलता अधूरी मानी जाती है। असली कामयाबी तब मानी जाती है जब व्यक्ति का मन भीतर से खुश और संतुष्ट हो।
बाहरी चीजें अस्थायी होती हैं, जबकि आंतरिक खुशी और शांति स्थायी होती है। इसलिए गीता का यह संदेश है कि सच्ची सफलता का आधार आंतरिक संतोष और शांति है, न कि बाहरी दिखावे और भौतिक वस्तुओं का संग्रह। जीवन में असली समृद्धि तब आती है जब हम अपने भीतर से संतुलित और खुश रहते हैं, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो मन को नियंत्रित कर सकता है वही सबसे बड़ा योगी है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति अपनी आंतरिक दुनिया को समझता है और उसे शांति और संतुलन में रखता है, वो जीवन में सच्चा सफल है। सच्ची खुशी और संतोष की खोज हमें अपने भीतर करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए हम अपने मन की स्थिति को सही दिशा में ले जा सकते हैं और जीवन के हर पहलू में सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की 34वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि बुरे लोग अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों को कभी नहीं छोड़ते, चाहे आप उनके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों न करें। महाभारत का उदाहरण देखिए। दुर्योधन ने कई बार पांडवों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, चाहे वो जंगल में हमला करने की योजना हो या अन्य अवसरों पर। युधिष्ठिर ने दुर्योधन की रक्षा की, लेकिन फिर भी उसने अपनी दुश्मनी को नहीं छोड़ा। यह शिक्षा हमें बताती है कि बुरे व्यक्ति के साथ अत्यधिक अच्छाई का प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि उनकी प्रकृति कभी नहीं बदलती। ऐसे लोगों के साथ उचित व्यवहार करना ही समझदारी है। श्रीमद् भागवत गीता की 35वीं शिक्षा यह कहती है कि जिन्हें आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं वे अक्सर आपकी कदर नहीं करते। ये एक सामान्य मानव प्रवृत्ति है कि जब हम किसी को अधिक महत्व देते हैं तो वे हमें उतना सम्मान नहीं देते। इसीलिए किसी को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि वे हमारे जीवन का केंद्र बन जाए। संतुलन बनाए रखना जरूरी है ताकि हम अपनी गरिमा बनाए रखें और उचित सम्मान प्राप्त कर सकें। श्रीमद् भागवत गीता की 36वीं शिक्षा हमें यह समझाती है कि गुस्से का अधिक होना जीवन में सुख और शांति को नष्ट कर सकता है। क्रोधी व्यक्ति न केवल दूसरों से बल्कि अपने आप से भी दुखी रहता है। वो अपनी खुशियों और संबंधों को खो सकता है। इसलिए सच्ची शांति के लिए हमें गुस्से पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए और संयमित जीवन जीने की प्रेरणा लेनी चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता की 37वीं शिक्षा यह बताती है कि हमें वही करना चाहिए जो हमारे लिए सही और कर्तव्यपूर्ण है, न कि वही जो सब लोग कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, स्वधर्म निधन श्रेयो, अपने धर्म का पालन करना ही सर्वोत्तम है। हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य और मार्ग होता है। अगर हम अपने कर्तव्य के अनुसार सही काम करेंगे तो हम भीड़ से अलग नजर आएंगे। श्रीमद् भागवत गीता की 38वीं शिक्षा यह सिखाती है कि अपनी समस्याओं को दूसरों के साथ साझा करने से बचें, क्योंकि अधिकांश लोग आपकी समस्याओं से प्रभावित नहीं होते। 80% लोग आपकी परवाह नहीं करेंगे और बाकी 20% आपकी कठिनाई में खुशी महसूस करेंगे। जीवन की समस्याओं का सामना करने के लिए हमें अपने आत्मबल का सहारा लेना चाहिए और समय के साथ बदलती परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। असली सफलता वही है जो समय और हालातों पर रोने की बजाय उनका डटकर सामना करती है। श्रीमद् भागवत गीता की 39वीं शिक्षा यह सिखाती है कि जब कोई आपके साथ अधर्म या गलत व्यवहार करता है तो उसे रोकने और दंड देने की आवश्यकता है। यदि आप उसे सहन करते हैं तो वो व्यक्ति आपके साथ और भी बुरा व्यवहार करेगा और आपके पाप में आप भी भागीदार बन सकते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि वो अपने रिश्तेदारों और गुरुजनों के खिलाफ कैसे युद्ध कर सकता है। श्री कृष्ण ने उसे बताया कि यदि आपके करीबी और रिश्तेदार अधर्मी हैं और पाप के रास्ते पर चल रहे हैं तो उनका वध करना आवश्यक है। ऐसा न करने से समाज में अधर्म बढ़ेगा और उसका प्रभाव और भी गंभीर होगा। जब कोई आपके साथ गलत करता है और आप चुप रहते हैं तो उसका मनोबल बढ़ता है और वह आपको कमजोर समझता है। यदि आप उसका विरोध करते हैं और उसके गलत व्यवहार का सामना करते हैं तो वो अपनी सीमाओं में रहना सीख जाएगा। इस युग में खुश रहना
और अपनी सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए अन्याय या गलत व्यवहार को सहन ना करें, बल्कि उसका मजबूती से सामना करें। यही सच्ची शांति और खुशहाली की दिशा है। श्रीमद् भागवत गीता की 40वीं शिक्षा यह बताती है कि मुश्किल समय और कठिनाइयों में जो आपका साथ देता है वही आपका सच्चा अपना होता है। जो लोग दिखावे के रिश्ते बनाते हैं और बड़े वादे करते हैं वे अक्सर भ्रामक होते हैं। वे तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई लाभ या फायदा होता है, लेकिन जैसे ही उन्हें आपकी सहायता करनी पड़ती है या कोई लाभ नहीं होता, वे आपसे दूर हो जाते हैं। वे आपके दुख और समस्याओं से अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान केवल अपने फायदे पर होता है। सच्चा अपना वही होता है जो आपके कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहता है, न कि वो जो केवल दिखावे के लिए आपके साथ रहता है। इस दुनिया में अधिकांश लोग केवल तब तक आपके साथ होते हैं जब तक उन्हें अपने फायदे नजर आते हैं। इसलिए अपने सच्चे अपनों की पहचान मुश्किल समय में ही होती है और बाकी सब पराये होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की 41वीं शिक्षा ये बताती है कि जीवन में दो प्रमुख रास्ते होते हैं। पहला, अपनी इच्छाओं और पसंद की चीजों को पाने के लिए प्रयास करना, और दूसरा, जो आपके पास है उसे अपनाना और उसका मूल्य समझना। किसी भी वस्तु की असली कीमत तब महसूस होती है जब वो आपके पास नहीं होती। इसी तरह इंसान की असल अहमियत तब समझ में आती है जब वो आपके जीवन से चला जाता है। इस दुनिया में केवल मां बाप का प्यार ऐसा है जिसे बिना किसी मूल्य के दिया जाता है। बाकी हर रिश्ते में किसी न किसी रूप में कीमत चुकानी पड़ती है। जब किसी ने आपको अपमानित किया हो तो उसका उत्तर सम्मान से देना चाहिए, ताकि वो अपनी गलती का एहसास कर सके। अपने कष्टों के लिए दूसरों को दोष देने से आप कभी भी मुक्ति नहीं पा सकते। इसलिए सुनने की आदत डालें और बोलने की आदत को नियंत्रित रखें, क्योंकि भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है। माफी बार बार देना सही है, लेकिन विश्वास केवल एक बार करना चाहिए। किसी भी इंसान को इतनी अहमियत मत दें कि वह आपकी मुस्कान छीन ले। श्रीमद् भागवत गीता की 42वीं शिक्षा यह कहती है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं हर व्यक्ति के असली स्वभाव को जानता हूं। मैं उसके भूत, वर्तमान और भविष्य से परिचित हूं। मुझे उसकी सभी सोच और भावनाओं का पता है, लेकिन मेरे असली स्वरूप को आज तक कोई भी समझ नहीं सका। लोग तरह तरह की धारणाओं से ईश्वर को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी सच्चाई कोई नहीं जान सकता। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया तो उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित था। अर्जुन ने उस भयावह रूप को देखकर कहा कि वो उसे नहीं देख सकता। भगवान ने उसे बताया कि जो रूप वो देख रहा है वो उनके स्वरूप का केवल एक अंश है। श्री कृष्ण ने कहा कि उनका न कोई प्रारंभ है न अंत, वे अनंत है और उन्हें मापना असंभव है। वे हर उस रूप में प्रकट होते हैं जिसे कोई उन्हें याद करता है। इस प्रकार ईश्वर की लीला को केवल वे ही समझ सकते हैं। हमें अपनी चिंताओं और भय को उनके चरणों में समर्पित कर देना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि हमारी जिंदगी की बागडोर उनके हाथों में है। जो इस प्रकार का समर्पण करते हैं वे जीवन में ईश्वर की कृपा का अनुभव कर सकते हैं और कठिन समय में भी उनकी सहायता महसूस कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की 43वीं शिक्षा यह बताती है कि अहंकार और क्रोध किसी भी व्यक्ति को उसके रिश्तों और समाज को बर्बाद कर सकते हैं। एक अहंकारी और क्रोधित व्यक्ति केवल अपनी तुष्टि में ही मग्न रहता है। उसे दूसरों की बातें नहीं सुनाई देती, न ही उनकी भावनाओं की कोई अहमियत होती है। अपने घमंड की तुष्टि के लिए वो अपने करीबी रिश्तों को भी बिगाड़ सकता है और अपने परिवार की शांति को नष्ट कर सकता है। जब ऐसे व्यक्ति को सत्ता, पद या शक्ति मिलती है तो वो समाज के लिए अधिक नुकसानकारी साबित हो सकता है। धृतराष्ट्र इसका उदाहरण है, जिन्होंने वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज्य किया, लेकिन उनके शासन में जनहित का कोई कार्य नहीं हुआ। दुर्योधन जो युवराज था, उसने भी अपने अहंकार को बढ़ाने के अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, जिससे समाज को नुकसान हुआ। इसका अर्थ है कि कोई भी परिवार
संबंध या राज्य केवल प्रेम और आपसी समझ से ही फल फूल सकता है। जहां अहंकार और क्रोध होते हैं वहां अवश्य टूटन होती है। प्रेम वो आधार है जो रिश्तों को स्थिर और अटूट बनाए रखता है, जबकि अहंकार और क्रोध अंततः उन्हें नष्ट कर देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की 44वीं शिक्षा ये समझाती है कि वर्तमान में जीने का महत्व सबसे अधिक है। यदि आप भविष्य की चिंता और अतीत की यादों में खोए रहते हैं तो आप कभी भी सच्ची खुशी नहीं पा सकते। असली आनंद उसी क्षण में अनुभव किया जा सकता है जब आप पूरी तरह से वर्तमान में जीते हैं और आज के पल का आनंद लेते हैं। अतीत और भविष्य का कोई ठोस अस्तित्व नहीं होता, ये केवल हमारे मन और विचारों का हिस्सा होते हैं। वास्तविकता सिर्फ वही है जो इस समय घटित हो रहा है। यदि आप अपने मन को अतीत की स्मृतियों या भविष्य की चिंताओं में उलझाए रखेंगे तो आप कभी भी वर्तमान की खुशी महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि आप अपने जीवन में सच्चा आनंद पाना चाहते हैं तो आज में जीना और वर्तमान के महत्व को समझना सीखें। यही जीवन का सार है। श्रीमद् भागवत गीता की 45वीं शिक्षा ये सिखाती है कि चाहे आप किसी की मदद करें या नहीं, पर कभी जानबूझकर किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए। जब आप किसी के दिल को चोट पहुंचाते हैं तो हो सकता है कि उस क्षण आपको इसका एहसास न हो, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपको वही दर्द अनुभव होगा। जब आपके अपने दिल को किसी और की वजह से दुखता है तो तब आपको समझ में आता है कि दिल पर चोट लगने से कितना गहरा आघात होता है। इसलिए भले ही आप किसी की मदद न कर सकें, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आपके कारण किसी का दिल न टूटे। श्रीमद् भागवत गीता की 46वीं शिक्षा यह बताती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, जो व्यक्ति कभी हिम्मत नहीं हारता वो जीवन में सब कुछ हासिल कर सकता है। पांडवों का उदाहरण इसका स्पष्ट प्रमाण है। जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए और उन्हें 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ा, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों में कठिनाइयों का सामना किया, भिक्षा मांगकर और भयानक जानवरों के बीच जीवन यापन किया। इन सब कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपनी आत्मा की शक्ति को कभी नहीं खोया। अंततः सभी परेशानियों के बाद भी उनकी जीत हुई, क्योंकि उन्होंने अपने साहस और धैर्य को बनाए रखा। इसी तरह चाहे आपकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों ना आए, अगर आपके भीतर हिम्मत है तो अंततः जीत आपकी ही होगी। श्रीमद् भागवत गीता की 47वीं शिक्षा यह बताती है कि दुष्ट व्यक्ति के साथ आप कितनी भी भलाई कर लें, वो हमेशा आपका अहित ही करेगा। जैसा कि कहा गया है, बुरा इंसान अपनी फितरत कभी नहीं बदलता। जब आप बार बार महसूस करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ गलत करता है, आपको अपमानित करता है, और फिर भी आप सोचते हैं कि चाहे वो कितनी भी गलतियां करे, आपको उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए, तो ये सोच एक दिन आपके लिए पीड़ा का कारण बन सकती है। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है तो यह जरूरी नहीं कि आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। न तो आपको उसके साथ बुरा करना चाहिए और न ही ज्यादा अच्छा। सबसे समझदारी का मार्ग यह है कि आप उससे दूरी बना लें। बार बार अच्छे व्यवहार से आपको केवल निराशा और दुख ही मिलेगा। इसलिए दुष्ट लोगों से खुद को दूर रखना ही समझदारी है। श्रीमद् भागवत गीता की 48वीं शिक्षा यह बताती है कि जीवन में किसी भी चीज की अति से बचना चाहिए, चाहे वो प्रेम हो, घृणा हो या कोई अन्य आदत। किसी भी चीज की अधिकता हमेशा नुकसान ही पहुंचाती है। जैसे अत्यधिक मीठा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, उसी प्रकार अत्यधिक कड़वा भी आपके लिए ठीक नहीं होता। हद से ज्यादा आराम करने से शरीर बीमार पड़ सकता है और अत्यधिक भोजन भी आपको कष्ट देगा। इसी तरह बहुत अधिक उपवास भी शरीर को कमजोर बना सकता है। यहां तक कि बहुत अधिक जागरण भी शरीर और मन दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची कुंजी है। जब आप संतुलन खो देते हैं तो छोटी या बड़ी किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में दस्तक दे सकती है। इसलिए
हर पहलू में मध्यम मार्ग का अनुसरण करना आवश्यक है, जिससे जीवन सुखी और सुरक्षित बना रह सके। श्रीमद् भागवत गीता की 49वीं शिक्षा ये बताती है कि किसी से भी अत्यधिक मोह नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति से आप सबसे अधिक मोह रखते हैं, वही अंततः आपको सबसे ज्यादा दुख पहुंचाएगा। मोह के कारण आप उस व्यक्ति के पीछे भागते रहते हैं, यहां तक कि कई बार आपको अपमान का सामना भी करना पड़ता है। कई लोग मोह में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें यह भी नहीं दिखता कि सामने वाला उनकी इज्जत नहीं कर रहा। मोह आपकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि आपको सच और झूठ का भान नहीं होता। आप उस व्यक्ति की सच्चाई को नहीं देख पाते और केवल वही मानते हैं जो आप देखना चाहते हैं, चाहे वो आपको कितना भी दुख दे रहा हो। यदि आप किसी व्यक्ति को ठीक से समझना चाहते हैं और उसकी वास्तविकता को जानना चाहते हैं, तो उसके मोह से जल्द बाहर आना जरूरी है। मोह ही आपके दुख का कारण बनता है, और जिस दिन आपका मोह समाप्त हो जाएगा, उस दिन किसी भी रिश्ते से आपको कोई पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि तब आपको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। श्रीमद् भागवत गीता की 50वीं शिक्षा यह सिखाती है कि बार बार किसी को माफ करना आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। महाभारत का युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दुर्योधन ने पांडवों के साथ बार बार गलत किया, लेकिन युधिष्ठिर उसे हर बार माफ करते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि अंततः महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध हुआ। दुर्योधन ने न जाने कितनी बार पांडवों को मारने की कोशिश की, फिर भी युधिष्ठिर उसे क्षमा करते रहे। यह एक बड़ी भूल थी, क्योंकि दुर्योधन ने उस माफी को कभी सुधार का मौका नहीं माना, बल्कि उसने और अधिक गलतियां की। यदि आप अपने जीवन में बार बार दूसरों की बड़ी गलतियों को माफ करेंगे, तो लोग आपकी दया का गलत फायदा उठाने लगेंगे। जब आप सोचते हैं कि माफी देने से कोई व्यक्ति बदल जाएगा, तो अक्सर इसका विपरीत होता है। वो और अधिक बुरे कार्य करने लगता है। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी माफी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आपके साथ विश्वासघात करता है या आपके जीवन को गहरे रूप से चोट पहुंचाता है, तो उसे माफ करना सही नहीं है। ऐसी माफी न केवल आपको नुकसान पहुंचाती है, बल्कि दूसरों को यह सिखाती है कि आपकी सीमाओं का कोई सम्मान नहीं है। इसलिए जरूरी है कि आप समझें कि कौन सी गलतियां माफी के लायक है और कौन सी नहीं, ताकि आपकी माफी आपको और आपके जीवन को हानि न पहुंचाए। श्रीमद् भागवत गीता की 51वीं शिक्षा यह बताती है कि जो व्यक्ति हमेशा अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देता है, वो कभी सच्चे प्रेम की गहराई को नहीं समझ सकता। प्रेम स्वार्थहीन होता है। ये केवल लेने का नहीं, बल्कि देने का नाम है। अगर कोई व्यक्ति केवल अपने लिए कुछ चाहता है, तो वो प्रेम की सच्ची भावना को नहीं जान सकता। यदि आप किसी स्वार्थी और मतलबी व्यक्ति से प्रेम करेंगे, तो आपको बदले में केवल दुख और पीड़ा ही प्राप्त होगी, क्योंकि जहां स्वार्थ होता है, वहां सच्चा प्रेम टिक नहीं सकता। इस कारण इस स्वार्थी दुनिया में बहुत सोच समझकर अपना प्रेम किसी पर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि आपको बदले में प्रेम ही मिले। आज के समय में प्रेम के बदले में अक्सर लोगों को केवल कष्ट और दुख मिलता है। इसलिए अपने मन का सच्चा प्रेम किसी स्वार्थी व्यक्ति से बांधना उचित नहीं है, क्योंकि अंततः यह आपको केवल पीड़ा देगा। श्रीमद् भागवत गीता की 52वीं शिक्षा यह समझाती है कि मुश्किल समय और दुख के क्षणों में जो व्यक्ति आपके साथ खड़ा रहता है, वही वास्तव में आपका सच्चा साथी होता है। इस संसार में बहुत से लोग अपनेपन का नाटक करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वे आपके लिए हर समय हाजिर हैं और हर मुश्किल में साथ देंगे। लेकिन जब वास्तविक कठिनाइयां आपके जीवन में आती हैं, तभी आपको यह समझ में आता है कि कौन आपका सच्चा साथी है। अक्सर लोग केवल इसलिए आपसे जुड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें आपसे कोई लाभ की उम्मीद होती है, लेकिन जब उन्हें यह महसूस होता है कि उन्हें आपकी मदद करनी पड़ेगी और प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलेगा, तो वे आपसे दूरी बना लेते हैं। लोग मदद की अपेक्षा से दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उन्हें कुछ देना पड़ेगा और वे इससे बचने का प्रयास करते हैं। इसलिए
जो व्यक्ति आपके कठिन समय में बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़ा रहता है, वही आपका असली अपना होता है। बाकी दुनिया के लोग चाहे कितनी भी मीठी बातें करें या कितने भी बड़े वादे करें, वे केवल तब तक साथ होते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई लाभ मिलता है। सच्चा रिश्ता वही है जो बिना किसी स्वार्थ के आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहे। श्रीमद् भागवत गीता की 53वीं शिक्षा यह सिखाती है कि एक बुरा इंसान अपनी बुराइयां कभी नहीं छोड़ता, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करें। ऐसे व्यक्ति से आपको तकलीफ मिलनी ही है, इसलिए आपको यह समझना होगा कि जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। बुरे इंसान के साथ आप कितना भी नेक दिल और उदार बन जाएं, वो अपनी फितरत नहीं बदलेगा। इसका उदाहरण दुर्योधन के रूप में मिलता है, जो जंगल में पांडवों को मारने गया था, लेकिन भीलों द्वारा पकड़ा गया। उस समय उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया। भीड़ दुर्योधन को मारने वाले थे, लेकिन युधिष्ठिर ने अपने भाई की जान बचाई। इसके बावजूद दुर्योधन ने पांडवों का अहित करना बंद नहीं किया। इसलिए यदि कोई व्यक्ति स्वभाव से बुरा है तो उसकी भलाई की उम्मीद में आप अत्यधिक अच्छा बनने की कोशिश ना करें। जैसा वो है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें, ताकि आप अनावश्यक दुख और पीड़ा से बच सके। श्रीमद् भागवत गीता की 54वीं शिक्षा यह सिखाती है कि इस संसार में परमात्मा के अलावा कोई भी सच्चा साथी नहीं है। यहां कोई वास्तव में अपना नहीं होता, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब ईश्वर की ओर जाने वाला मार्ग हमेशा खुला रहता है। जब जीवन में कठिनाइयां और दुख आते हैं तब दुनिया अक्सर हमारा साथ छोड़ देती है। लोग जो कभी हमारे करीबी होते हैं मुसीबत के समय दूर हो जाते हैं, लेकिन चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, परमात्मा हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते। यही कारण है कि कहा जाता है, जब जमाना मुझे कठिनाइयों में डालता है तो मेरा रब 1000 रास्ते निकाल देता है। इसलिए इस दुनिया में सच्चा विश्वास केवल ईश्वर पर ही रखना चाहिए, क्योंकि वही हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें संबल देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की 55वीं शिक्षा यह बताती है कि भगवान कहते हैं, यदि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने का विचार छोड़कर धैर्य से प्रतीक्षा करें, क्योंकि जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है अंततः उनके साथ भी बुरा होगा। इस दुनिया में जुनून से बढ़कर कोई आग नहीं, मूर्खता से बड़ा कोई जाल नहीं, नफरत से भयानक कोई दरिंदा नहीं और लालच से तीव्र कोई धार नहीं है। प्रसन्नता का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता, बल्कि स्वयं प्रसन्नता ही एक मार्ग है। यदि आप सही दिशा में चल रहे हैं तो चिंता ना करें, निरंतर उस दिशा में चलते रहें। इससे आप अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इस संसार में सबसे कीमती चीज समय है, इसलिए इसे व्यर्थ न करें, क्योंकि अंत में पछतावा ही आपका साथी बन जाएगा। जीवन में कभी अपनी तुलना दूसरों से मत करें। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने समय पर चमकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की 56वीं शिक्षा यह सिखाती है कि यदि कोई आपसे कुछ मांगता है तो उसे दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखें, अच्छे समय का आनंद लेने के लिए बुरे समय का सामना करना जरूरी होता है। सेवा सभी की करो, परंतु किसी से आशा मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य केवल भगवान ही जानते हैं। आपकी दृष्टि हमेशा उस पर होनी चाहिए जिसे आप पाना चाहते हैं, न कि उस पर जिसे आप खो चुके हैं। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं है और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यह है कि अपनी योजनाएं और निजी बातें किसी से साझा ना करें, क्योंकि जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। अगर आपके पीठ पीछे कोई बात हो रही हो तो घबराए नहीं, क्योंकि चर्चा हमेशा उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास होता है। सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करें, क्योंकि इंसान अक्सर बड़ी ठोकरें नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से चोट खाता है। श्रीमद् भागवत गीता की 57वीं शिक्षा यह बताती है कि मन की पीड़ा का कोई निश्चित अंत नहीं होता और दूसरों को दोष देने से कोई समाधान नहीं मिलता। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं तब जीवन में खुशी, शांति, संयम, सहनशीलता, प्रेम, नई ऊर्जा और सही मार्ग का अनुभव शुरू हो जाता है। इसके साथ ही मन की पीड़ा धीरे धीरे खत्म होती जाती है और आपको इसका एहसास भी नहीं होता। यदि प्रभु आपको किसी चीज के लिए प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वे आपको उससे कहीं अधिक देने वाले हैं जितना आपने मांगा है। जिस तरह लोग मृत व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश वे जीवित लोगों को सहारा देना भी पुण्य मानते तो दुनिया बहुत सरल हो जाती। जीवन को लेकर अधिक चिंता ना करें, क्योंकि जिसने आपको ये जीवन दिया है उसने आपके लिए कुछ सोचा हुआ है। आपका अतीत चाहे कितनी ही कठिनाइयों से भरा क्यों न हो, लेकिन आपका भविष्य आपके हाथों में है। मन स्वभाव से अंधा होता है, इसके पास न तो अपना ज्ञान होता है न ही ये सही दिशा दिखाता है। इसलिए अंधे मन की बातों को मानकर अपने महत्वपूर्ण कार्यों को टालना बंद करें। श्रीमद् भागवत गीता की 58वीं शिक्षा ये बताती है कि आपका भोजन आपके मन, बुद्धि और कर्मों को प्रभावित करता है। जैसा अन्न आप ग्रहण करते हैं वैसा ही आपका मन और व्यवहार होगा। यदि आप सात्विक अन्न का सेवन करेंगे तो आपका मन शुद्ध, शांत और सात्विक बनेगा। इसका प्रभाव आपकी सोच और कर्मों पर भी स्पष्ट रूप से दिखेगा और आप जीवन में अच्छा आचरण करेंगे। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में 3 प्रकार के आहार, सात्विक, राजसी और तमसी का विस्तार से वर्णन किया है और यह बताया है कि किस प्रकार का भोजन करना चाहिए और किससे बचना चाहिए। इसका मुख्य सार यह है कि जो व्यक्ति सात्विक भोजन करता है उसे जीवन में सुख, शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत गीता की 59वीं शिक्षा यह बताती है कि आत्मा अमर है जबकि शरीर नाशवान है। जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हमारी आत्मा का कल्याण है। जब तक हम इस सच्चाई को समझते नहीं तब तक हम संसार के बाहरी आकर्षणों और दुखों से बंधे रहते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है वो न तो जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसता है और न ही संसार की समस्याओं से प्रभावित होता है। आत्मा का अज्ञान ही दुख का कारण है और ज्ञान ही उसे दूर करने का सबसे प्रभावी उपाय है। जब आप आत्मा के साथ अपने संबंध को पहचान लेते हैं तो मन की अशांति और भय अपने आप समाप्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की 60वीं शिक्षा ये सिखाती है कि आपके विचारों का आपके जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। यदि आप अपने विचारों को उच्च और सकारात्मक बनाएंगे तो आपके कर्म भी अच्छे होंगे और आपके जीवन में सुख शांति आएगी। इसलिए हर समय अपने मन को अच्छे विचारों और भावनाओं से भरें। नकारात्मक सोच और क्रोध से दूर रहना जरूरी है, क्योंकि ये आपके मन को अशांत करते हैं और आपके आत्मा के मार्ग को रोकते हैं। हर स्थिति में अपने मन को शांत और स्थिर रखना ही सच्ची साधना है। श्रीमद् भागवत गीता की 61वीं शिक्षा ये बताती है कि ध्यान और साधना से आत्मा के ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। जब मन स्थिर होता है और ध्यान की स्थिति में होता है तब हम अपनी आंतरिक सच्चाई को जानने में सक्षम होते हैं। यह सच्चाई उस दिव्य शक्ति से जुड़ी हुई है जो हमारे भीतर ही निवास करती है। ध्यान करने से आपके मन की जड़ता समाप्त होती है और आप एक नई ऊर्जा और शक्ति का अनुभव करते हैं। ध्यान केवल शरीर को आराम देने के लिए नहीं है, बल्कि ये आत्मा के उच्चतम स्वरूप को पहचानने का एक साधन है। जब आप अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ते हैं तो आपके भीतर का सत्य और प्रकाश प्रकट होता है। श्रीमद् भागवत गीता की 62वीं शिक्षा ये बताती है कि हर व्यक्ति का उद्देश्य अपनी आत्मा का ऊर्ध्वगति करना है। ये ऊर्ध्वगति केवल भौतिक धन और सुख से नहीं आती,
बल्कि ये आपकी आध्यात्मिक प्रगति से जुड़ी होती है। जब आप अपने कर्तव्यों को निष्कलंक मन से करते हैं और किसी भी प्रकार की अपेक्षा से मुक्त रहते हैं, तो आपको आत्मा की सच्ची शांति मिलती है। अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति अर्पित कर देना और स्वयं को उस शक्तिशाली शक्ति से जोड़ना ही सच्ची साधना है। इस प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये आत्मा के पथ को सच्चा और सरल बनाता है। श्रीमद् भागवत गीता की 63वीं शिक्षा ये बताती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। अत्यधिक क्रोध, लालच या मोह से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है, जबकि संतुलित मन हर परिस्थिति में समझदारी से काम करता है और सही निर्णय लेता है। संतुलन का अर्थ केवल सुख या दुख से मुक्त रहना नहीं है, बल्कि ये हर अनुभव को समझने और उसे जीवन के अनुभव के रूप में स्वीकार करने की क्षमता है। जब आप संतुलित रहते हैं तो आप न केवल अपनी समस्याओं का समाधान खोजते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की 64वीं शिक्षा ये बताती है कि एक सच्चा साधक वही है जो अपनी भूलों से सीखता है और उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। जीवन में गलती करना स्वाभाविक है, लेकिन उस गलती से सीखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, वो अंततः सफल होता है। आत्मविश्वास और आत्मसमर्पण से जीवन में हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर के प्रति समर्पण करना चाहिए, क्योंकि यही असली शक्ति है। श्रीमद् भागवत गीता की 65वीं शिक्षा ये बताती है कि जीवन का सबसे बड़ा सुख उस कार्य में होता है जिसे आप पूरी निष्ठा और प्रेम से करते हैं। जब आपका कार्य ईमानदारी और सच्चाई से भरा होता है, तो हर कठिनाई और चुनौती आपके लिए एक नई सीख बन जाती है। प्रेम और सच्चे मन से किया गया हर कार्य न केवल दूसरों के लिए, बल्कि आपके आत्मा के लिए भी उन्नति का मार्ग बनता है। ये शिक्षा सिखाती है कि जब आप अपने कार्य में संतोष और प्रेम महसूस करते हैं, तो आप वास्तव में जीवन की सच्ची खुशी का अनुभव करते हैं। जब तक लोग आपसे कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तब तक वे आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन जिस दिन उन्हें आपसे कोई फायदा नहीं मिलता, उनका असली चेहरा सामने आता है, जो अक्सर आपको गहरी चोट पहुंचाता है। आपने कई बार यह सुना होगा, यह व्यक्ति ऐसा निकलेगा, मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया, इसे अपना माना, लेकिन इसने मुझे धोखा दिया। वास्तव में हर इंसान एक नकाब पहनकर चलता है और उसकी सच्चाई तब तक प्रकट नहीं होती जब तक वो आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है, तो याद रखें कि वह भी आपके लिए एक अनमोल सीख है। यही चोट आपको जीवन में संघर्ष करने और आगे बढ़ने की ताकत देती है। जो लोग हमेशा सुखों में जीते हैं, वे थोड़े से दुख को भी सहन नहीं कर पाते, लेकिन जिन्होंने जीवन में कठिनाई का सामना किया है, जिन्होंने अपनों से बुरा व्यवहार सहा है, वे छोटे मोटे दुखों से विचलित नहीं होते। वे जानते हैं कि हर चुनौती उनके भीतर छुपी शक्ति और साहस को बाहर लाती है। सच्चाई यह है कि जो कभी चोट नहीं सहन करता, वो कभी महान नहीं बन सकता और ना ही वो बड़ी सफलताओं को हासिल कर सकता है। इसलिए जब जीवन में कठिनाइयां और बुरा समय आए, तो ये याद रखें कि ईश्वर आपके लिए कुछ बड़ा और अच्छा सोच रहे हैं। ये तकलीफें आपको उस मंजिल की ओर ले जा रही हैं जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं था। यदि आप श्रीमद् भगवद गीता की इन 65 शिक्षाओं को प्रतिदिन सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे, तो चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हर मुश्किल घड़ी में एक मार्ग अवश्य मिलेगा। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। यदि आप हमारे श्री कृष्ण के अनमोल विचार चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की जानकारी पा सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, एक और खास बात, अगर आप ऐसे ही जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक बातें
और श्री कृष्ण की अमृत वाणी रोज सुनना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप श्री कृष्ण के अनमोल विचार को जरूर ज्वाइन करें। इस ग्रुप में हम हर दिन श्री कृष्ण के अनमोल विचार, गहरी शिक्षाएं और छोटी छोटी कहानियां शेयर करते हैं जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देंगी। ये ग्रुप पूरी तरह से फ्री है और आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी ज्वाइन करें और जीवन में नई रोशनी लाएं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहें, प्रेरित रहें और सही फैसले लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।